गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में मैंने आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस किए हैं। इस वीडियो के अंदर कम से कम 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट है, इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ काइनेटिक पेयर मेक सरफेस कॉन्टैक्ट व्हेन इन मोशन देन इट इज़ कॉल्ड। क्वेश्चन में गिवन है सरफेस कॉन्टैक्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोअर पेयर। अगर आपसे पूछा होता पॉइंट कॉन्टैक्ट और लाइन कॉन्टैक्ट तो वो होता है आपका हायर पेयर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए 6 लिंक मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू हैव मोबिलिटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1। ऑल द पेयर्स इन द मैकेनिज्म आर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम पेयर्स। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिज्म। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इट विल हैव 7 पेयर्स एंड 2 ऑफ द 6 लिंक्स विल बी टर्शरी लिंक्स। Question number third, which of the following is an exact straight line mechanism employing at least one sliding pair? Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड Scott Russell mechanism. Question number fourth, a straight link has a straight slot along the length of the link in which a slider block is free to slide. The slotted link is rotating at uniform angular velocity of 10 radian per second about one of its end. The sliding block in the link is also moving outward at the uniform speed of 5 meter per second relative to the slotted link. What is the magnitude of acceleration of the slider in a direction perpendicular to the link? क्वेश्चन में आपको ओमेगा की वैल्यू गिवन है 10 रेडियन पर सेकंड, वी की वैल्यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड की वैल्यू गिवन है 5 मीटर पर सेकंड और आपसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लिंक। वो हो जाएगा 2v ओमेगा। वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गियर्स इज नॉट एम्प्लॉयड टू कनेक्ट नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट? अगर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट पूछा होता तो वॉर्म एंड वॉर्म गियर होता, बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हाइपोइड गियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर इनवॉल्यूट गियर्स? यहाँ पे नॉट करेक्ट के स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर फोर्थ इंटरफेरेंस इज इनहेरेंटली एब्सेंट, जबकि इनवॉल्यूट गियर्स में इंटरफेरेंस प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, द गियर ट्रेन इन विच द एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट गियर इन द ट्रेन कोइंसाइड इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड रिवर्टेड गियर ट्रेन्स। रिवर्टेड गियर ट्रेन का यूज़ आप क्लॉक में करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ए ब्लॉक वेटिंग 100 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन ए सरफेस, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.3। A horizontal force of 20 Newton is applied on the block. What is the magnitude of force of friction acting on the block? यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो ब्लॉक है वो अभी रेस्टिंग है सरफेस में। रेस्ट की कंडीशन में इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है इक्वल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स के मैग्नीट्यूड के 20 न्यूटन। अगर ब्लॉक मूविंग डायरेक्शन में होता तो यहाँ पे एक और फैक्टर आता, वो आता आपका म्यू इंटू एन, मतलब 0.3 मल्टीप्लाई 100। बट ब्लॉक अगर रेस्टिंग में है तो वो उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेगा जितना इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मशीन रिक्वायर्स टॉर्क इंक्रीजिंग लीनियरली फ्रॉम 0 to 100 न्यूटन मीटर डूरिंग इट्स साइकिल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 1 रिवोल्यूशन। The mean speed of the shaft is 10 root pi radian per second. Assuming the hub and arms do not contribute to the movement of inertia, what will be the mass of a rim type flywheel of 1 meter mean diameter if the total fluctuation of speed has to be limited to 1%? यहाँ पे आपको गिवन है टॉर्क की वैल्यू 0 से 100 न्यूटन मीटर। हम एवरेज टॉर्क की वैल्यू लेकर चलेंगे तो वो 50 न्यूटन मीटर हो जाएगा। मीन स्पीड ओमेगा एवरेज की वैल्यू गिवन है 10 रूट पाई, और यहाँ पे मास ऑफ रिम निकालना है आपको। मीन डायमीटर गिवन है 1 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 0.5 मीटर। एंड सी एस फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड गिवन है 1%, 0.01। फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। आई की जगह आप लिख सकते हो एम आर स्क्वायर बाई 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वहाँ से आप मास फाइंड आउट कर दोगे सारी वैल्यूज पुट करके। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 100 किलोग्राम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंसिंग ऑफ इनर्शिया फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स इन ए सिंगल सिलेंडर इंजन इज डन बाय एक्सटेंडिंग द क्रैंक टू द अपोजिट साइड एंड प्लेसिंग ए काउंटर मास देयर। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बैलेंसिंग ऑफ इनर्शिया फोर्स इन दिस वे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, द प्राइमरी इनर्शिया फोर्स कैन नेवर बी completely बैलेंस्ड इन दिस वे। Then next question है, rotating shaft carries a single rotor and the static deflection of the shaft at the rotor is 0.1 meter.
What will be the transverse natural frequency of the shaft in hertz if the acceleration due to gravity is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू होती है ओमेगा बाय 2 पाई एंड ओमेगा की वैल्यू डिफ्लेक्शन के केस में हम निकालते हैं रूट में जी अपॉन में डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू गिवन आपको 0.1 मीटर एंड जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 अपॉन में 0.1 का रूट। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे 10 रेडियन पर सेकेंड। देन फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा बाय 2 पाई, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 5 बाय पाई। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द फिनोमिना ऑफ नेकिंग बिकम प्रोमिनेंट इन ए सिंगल टेंशन टेस्ट? सिंपल टेंशन टेस्ट के केस में नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम अराउंड द अल्टीमेट स्ट्रेस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Then next question है the endurance limit is found by the testing specimen of standard size usually 7.5 mm in a standard rotating beam test. What will be the actual endurance limit of parts with size greater than that used in the test? Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, less than the value determined with standard test. Question number 14. Few statement about creep in material are given below. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट बी एंड सी. Creep implies development of additional strength when the material is loaded for prolonged period of time and creep is more at elevated temperature. Next question है with the usual sign convention for bending moment, a positive bending moment causes compression in top fiber. What is sign, magnitude and location of numerical largest bending moment in the beam shown in the figure? यहाँ पे कैंटिलीवर बीम गिवन है, पॉइंट सी पर एक पॉइंट मोमेंट अप्लाई हो रहा है 4 किलोमीटर मीटर का एंड पॉइंट बी पर एक पॉइंट लोड है 3 किलोमीटर। हमसे पूछा गया है न्यूमेरिकल लार्जेस्ट बेंडिंग मोमेंट की पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड। पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी पे जो मोमेंट लगेगा वो 4 किलोमीटर मीटर की वजह से लगेगा, ठीक है, इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लेते हैं। देन पॉइंट सी पे जो मोमेंट लगने वाला है 4 किलोमीटर मीटर तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा एंड 3 किलोमीटर से डाउनवर्ड मूव करवा रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय इंटू 2 6 किलोमीटर मीटर मोमेंट जो लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो पॉइंट सी पे जो मोमेंट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी वो -2 किलोमीटर मीटर हो जाएगी। पॉइंट ए की बात करते हैं, पॉइंट ए पे जो मोमेंट लगेगा टोटल बेंडिंग मोमेंट सी की वजह से तो लग रहा है 4 किलोमीटर मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में एंड पॉइंट बी पर जो पॉइंट लोड वर्क कर रहा है उसकी वजह से जो पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट लगेगा वो होगा 3 मल्टीप्लाई विथ 4 माइनस में 12 किलोमीटर मीटर, तो टोटल बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा माइनस में 8 किलोमीटर मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए मटेरियल विद पॉइजन्स रेशियो म्यू द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के आर सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ई की वैल्यू होती है ई इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू। अब इन्होंने कहा है कि ई और के दोनों सेम है, तो यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से म्यू की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/3। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17. द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स थ्रू ए पॉइंट इन ए स्ट्रेस्ड मटेरियल आर 80 मेगापास्कल टेंसाइल and 20 megapascal tensile respectively. A shear stress of 40 megapascal is also acting on these planes. What is the value of maximum shear stress at the point? Maximum shear stress की वैल्यू होती है रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू गिवन है 80, सिग्मा वाई की वैल्यू गिवन है 20 एंड टाउ एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 40 मेगापास्कल। जब फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 50 मेगापास्कल। Then question number 18. Pick the correct statement about the maximum bending stress in the various leaves of a leaf or laminated springs, assuming it has been designed ideally. Correct option हो जाएगा option number fourth. It is same in all leaves. Then question number 19. A closely coiled helical spring is cut into 2 equal parts. What will be the ratio of deflection of any of the resulting spring to the deflection of the original spring from the same load? जब हम हेलिकल स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट में काट देते हैं तो उनकी जो स्टिफनेस होती है वो k/2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देन है क्वेश्चन नंबर 20. ए सॉलिड शाफ्ट इज रिप्लेस्ड बाय ए होलो शाफ्ट विद आउटर डायमीटर सेम एज द डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट.
The internal diameter of hollow shaft is kept 3/4 of the its outer diameter. What is the ratio of torque transmitting capacity of the hollow shaft to that of the solid shaft? यहाँ पे रेशियो निकालना है. सॉलिड शाफ्ट के केस में टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? T इक्वल टू हो जाएगा shear stress मल्टीप्लाई विद पाई डी क्यूब बाय 16. ओके. एंड होलो शाफ्ट में आपको गिवन है कि जो डी आई मतलब इनर डायमीटर की वैल्यू इक्वल है 3/4 ऑफ आउटर डायमीटर. इस केस में टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी टाउ मल्टीप्लाई विद पाई डी नोट की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 अपॉन में डी नोट. यहाँ पे हम पुट कर देंगे डी आई इक्वल टू टी 3/4 ऑफ डी नोट. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 175 अपॉन में 256. Question number 21. Pick the correct statement about the hoop stress in a thick cylinder subjected to internal pressure. Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड. It varies parabolically from a minimum stress at the outer surface to maximum value at the inner surface. एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि जो हुप स्ट्रेस है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ फाइंड आउट होगी, तो वो आपकी आ जाएगी इनर सरफेस पे. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिस्क्राइब द करेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स स्ट्रक्चर रेस्पेक्टिवली. कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी में आता है 8 एंड एफसीसी में होता है 12. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्चर. सिंपल क्यूबिक का एपीएफ होता है 52%, बीसीसी का 68%, एफसीसी एंड एससीपी का 74%. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड. देन है क्वेश्चन नंबर 24. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एज डिसलोकेशन इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. स्टेटमेंट ए, द वर्जर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डिसलोकेशन लाइन. एंड स्टेटमेंट डी, इट कैन एग्जिबिट बोथ क्लाइंब एंड ग्लाइड मोशन. Then a question number 25. Which of the following is false statement about work hardening? Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड. It increase ductility. Question number 26. Which of the following is not the purpose of annealing? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंक्रीजिंग हार्डनेस. हार्डनेस को छोड़ के बाकी तीनों इसका पर्पज होता है एनीलिंग का. देन है क्वेश्चन नंबर 27. वॉट इज द थ्योरेटिकल लिमिट ऑफ कार्बन कंटेंट इन आयरन कार्बन एलॉयज अप टू विच दे कैन बी कॉल्ड एज स्टील. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2%. अप टू 2% हम उसे कास्ट आयरन की रेंज में रख देते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बेकेलाइट. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज द कोरोजन डेट अकर्स इन सर्टेन मटेरियल्स व्हेन द लोडेड सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट एंड हैव रिलेटिव मोशन कॉल्ड. क्वेश्चन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्रेटिंग कोरोजन. एंड क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूट ऑफ बेबिट मटेरियल. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड निकल. थैंक यू गाइज.